हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई बहुत टाइम से हम बाइक वाली सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और भाई ऑलमोस्ट 60 से 70 वीडियोस हमारी बाइक चलाने को लेके बन चुकी हैं कि हमने बाइक को कैसे चलाना है। बट इसके बावजूद भी भाई मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रखी हैं। वो होता है ना भाई कि हम एक चीज़ को शुरू करते हैं तो उसका एंड नहीं होता है, वो धीरे धीरे चलती ही रहती है। वही चीज़ है भाई, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और भाई यही सब जब मैं सोच रहा था ना तो मेरे दिमाग में एक चीज आई है, क्यों ना एक ऐसी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे भाई मैंने बाइक चलाना सीखा, जिससे मुझे जो दिक्कत आती थी वो सॉल्व होना शुरू हुई। तो भाई ये ऐसी चीज है ना, ये हर सिचुएशन में आपके काम आएगी। वो चीज भाई कुछ और नहीं, आपका ये क्लच है। हाँ भाई, आपका ये क्लच कितना यूजफुल है आपको पता है। आप ना मेरी चैनल पे 60-70 वीडियो तो हैं भाई, उसके अलावा किसी भी अदर चैनल से वीडियो उठा लो जिसमें बाइक चलाना सिखा रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी भाई जिसमें क्लच का यूज ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में क्लच का यूज हमारा ना हो। हर सिचुएशन में भाई क्लच का यूज होता ही होता है। सिचुएशन भले कुछ भी हो भाई, सच में कुछ भी हो, गियर शिफ्टिंग हो, स्पीड ब्रेकर से बाइक को निकालना हो, स्पीड स्लो करना हो, कुछ भी हो, सा यूज क्लच का होता ही होता है। इसलिए भाई हमेशा मैं भी अपनी वीडियो में आपको बताते हुए आया हूं कि आप अपना क्लच के ऊपर परफेक्ट ग्रिप रखो। जिस दिन भाई आप क्लच और रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाना शुरू कर दोगे ना, आपकी बाइक 90% इजी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई कि फिर आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा कि स्पीड ब्रेकर से कैसे निकालनी है या फिर गियर छोटे कम कैसे करने। बट जिस दिन आप इन दोनों चीजों को परफेक्टली यूज करना सीख जाओगे ना, उसके बाद आप खुद नोटिस करोगे कि भाई आपकी बाइक की जो नॉलेज थी ना वो आपके काम आएगी। अब मैं बताऊं कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं भाई स्पीड ब्रेकर का। ठीक है, स्पीड ब्रेकर का गियर को लेके है कुछ ना कुछ सिचुएशन, बट भाई अगर आपका इन दोनों के ऊपर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, परफेक्ट हाथ बैठा हुआ है, तो भाई क्या करोगे आप, स्पीड ब्रेकर के पास जाओगे, गियर को डाउन करोगे, उसके बाद ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना कि ब्रेकर पार नहीं होता है, बाइक बंद हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, क्लच। रेस हमेशा यही बोला जाता है ना, क्लच को कैसे छोड़ना है, रेस को कितना देना है, दिमाग में ये चीज रहती है। बट भाई मेरे, जब ये चीज आपके परफेक्ट दिमाग में बैठ चुकी होगी, क्लच और रेस का यूज करना, तो स्पीड ब्रेकर पे आपको लगता है कि आपको दिक्कत आने वाली है। क्या दिक्कत आएगी, गियर चेंज करने की, ये बच्चों का काम है भाई। तीसरे गियर में हो, क्लच दबा के 2 गियर डाउन कर दो। बट मेन जो काम आता है ना स्पीड ब्रेकर के ऊपर, वो आता है भाई क्लच को छोड़ने को लेकर के, कहाँ पे कितना छोड़ना है। जब आपका हाथ इस चीज के ऊपर बैठा होगा तो आप खुद ही सोचो भाई, आपको लगता है कि स्पीड ब्रेकर पे आपको दिक्कत आने वाली है। कोई भी सिचुएशन, भाई मैं स्पीड ब्रेकर की ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सिचुएशन में भीड़ वाला इलाका ले लेते भाई, जिसमें बहुत डिमांडेड होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा घबराने वाली चीजें होती हैं कि भाई भीड़ वाले इलाके में हमसे बाइक नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि हमारी बाइक बार बार बंद हो जाती है। कैसे बंद होती है, समझ गए ना भाई, क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप अभी बाइक को सीख रहे हो ना मेरे भाई, तो आप क्लच और रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाना शुरू कर दो। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लगने में बहुत छोटी है भाई कि क्लच ही तो है, छोड़ना ही है, बट मैंने आपको भाई खड़े खड़े यहाँ पे 2 फायदे गिना दिए। और भाई पूरी बाइक में, मैं सच में सामने से बोल रहा हूँ कि पूरी बाइक में आप अगर बाइक को चलाना सीखना चाहते हो ना, तो आपको कोई भी सिचुएशन हो, क्लच का यूज करना ही करना पड़ेगा। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसके ऊपर परफेक्ट काम बिठा लो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, भीड़ वाले इलाके में जब आपका हाथ इस पर बैठ रखा होगा, तब लगता है आपको कोई दिक्कत आपको आने वाली है। भीड़ वाले इलाके में क्या स्लो करोगे, क्लच दबा लोगे, आगे को जाएगी बाइक, धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ लोगे, जिसके बाद आपकी बाइक भाई बंद भी नहीं होने वाली। ठीक है, यही दिक्कत आती है ना हमको भीड़ में बंद होने की, वो नहीं आने वाली है। गियर का क्या है भाई, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, इसको दबा के सिर्फ आगे को डालना है या पीछे को डालना है, ये गियर का काम है। बट इसको आगे पीछे करने के बाद इसको छोड़ना और रेस को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता, अगर आपने इसको दबा के रखा और रेस दे दी तो आपको पता है कि बाइक बहुत ज्यादा आवाज करती है। बट वहीं आपने इसको छोड़ दिया और रेस नहीं दी तो बाइक बंद भी हो जाती है। यही सब चीजें भाई छोटी छोटी होती हैं जो हमको सीखनी पड़ती है, बारीकी वाली। इन चीजों के ऊपर ना भाई हम कभी इतना फोकस नहीं करते, मैं सच बताऊं तो। ठीक है, हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाते हैं भाई कि आज की वीडियो में हम देखते हैं उसने गड्ढों से कैसे निकाला, भीड़ में कैसे निकाला, चढ़ाई पे कैसे चढ़ाई। भाई
इन सब चीज़ों से पहले ना जो बंदा आपको सिखा रहा है उसने भी इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया होगा ना। चढ़ाई पे भाई बाइक के ऊपर कंट्रोल चाहिए, वो कैसा मिलेगा? जब आपका ग्रिप अच्छा रहेगा क्लच और रेस के ऊपर। रेस को कम ज़्यादा करना पड़ता है भाई, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ आपको कि आपकी रेस एक टाइम तक फिक्स नहीं होती है, आपको रेस को कम करना पड़ेगा बाइक को कंट्रोल करने के लिए। तो भाई इस चीज़ के ऊपर फोकस करो प्लीज़, अपना हाथ बिठाओ क्लच और रेस के ऊपर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको ट्रस्ट मी, मुझे भी जब दिक्कत आई थी मैंने भी बाइक चलाना शुरू किया। देखो भाई है ना, हर कोई शुरू करता है, तो मैंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया भाई, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें तो ना एट अ टाइम आ जाती हैं, धीरे धीरे चलते चलते ये सब चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं, बट इन चीज़ों को परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई। जब आपका हाथ इन चीज़ों के ऊपर बैठ जाएगा ना, सडनली आपको बाइक रोकनी है, एकदम से बाइक को लॉन्च करना है, या कुछ भी हो सिचुएशन, भारी चीज़ आपके पीछे बैठ गई है और आप भाई वही हो, आपने सीट सिंगल रखा है, कोई आपके पीछे बैठ गया या फिर कुछ भारी सामान आपके पीछे किसी ने रख दिया, तो आपको पता क्या आदत है क्लच को छोड़ने की? एकदम से धीरे धीरे करके मरी सी रेस देके बाइक बंद ही होगी, फिर क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है भाई, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाइक का क्लच छूटेगा उतना ही भाई, ठीक है? बट अगर आपके पीछे कोई बैठा है या फिर कुछ बाहर है आपके पीछे, तो आपको रेस के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करना है। रेस ऐसे भी नहीं कि आप पूरा ही घुमा दो भाई, ऐसा भी नहीं, जितनी आप रेस इतनी देते हो ना, हल्की सी इतनी दे दो, बिल्कुल माइनर, आपकी बाइक चल जाएगी। और वैसे भी भाई इतना फर्क नहीं पड़ता है अगर आप मेंटली सोचो, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप बैठे हो तो आपकी बाइक उतना ही भार लेगी, आपके पीछे कोई बैठा है ना तो बाइक उतना ही लेती है भाई, थोड़ा 19-20 का फर्क है बस, इतना नहीं है कि बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो इस चीज को लेके दिमाग में बोझ मत डालो भाई कि 2 बंदों को लेके कैसे बिठाना है। ये मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं भाई कि हमारे पीछे कोई बैठा रहेगा तब हमको कैसे चलाना है। भाई ट्रस्ट मी, पीछे वो बंदा बैठा है नहीं बैठा इस चीज से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? पहले तो ये बता दो। आपने भार नहीं उठाना है, या पता है आपको, आपकी बाइक ने उठाना है। आपने क्लच को ऐसे छोड़ना है, अभी भी ऐसे ही छोड़ोगे। आपको रेस को देनी है, आप ऐसे ही दोगे, ठीक है? ये पता है ना आपको, हर चीज परफेक्टली बनी होती है हर सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है? तो पीछे कोई बैठा है नहीं बैठा है ये मैटर नहीं करता, ठीक है? मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, पीछे कोई बैठा है नहीं बैठा है ये मैटर नहीं करता भाई। 19-20 का फर्क आता है, डेट सेट, इससे ज्यादा नहीं है भाई। प्लीज इस चीज के ऊपर अपना ध्यान मत डालो कि भाई कोई पीछे बैठ के कैसे चलाऊंगा मैं, नहीं है ऐसा कुछ मिथ। जब बैठेगा ना आप देखोगे कि इजीली चला लोगे, बट अगर दिमाग में वही घुसा हुआ है ना भाई कि पीछे कोई बैठ गया मैं कैसे चलाऊंगा, तो फिर नहीं चला पाओगे। सारा कंट्रोल आपके दिमाग में है भाई कि आपने गियर इस पाँव से डालना है, उस पाँव से ब्रेक संभालनी है, वहां से एक्सेलरेशन संभालना है, यहाँ से क्लच संभालना है भाई। चारों चीजें आपकी चल रही हैं, ये सब कंट्रोल कौन करेगा? दिमाग। और भाई उसी दिमाग से अगर आप सोच लोगे कि पीछे कोई बैठा है हम कैसे चलाएं, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि आपका सारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। आप उस चीज के बारे में सोचोगे पीछे कोई बैठा है। आपको मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो यार। सिचुएशंस तो आती रहेंगी। आपने नॉर्मल रोड में बाइक चलाना सीख लिया भाई, ठीक है? अब यहाँ पे एक गड्ढा सा आ गया, तो इससे क्या डर जाओगे कि भाई मैंने तो गड्ढे में चलाना शुरू नहीं किया? अरे भाई जब तक चलाओगे नहीं, बढ़ोगे नहीं आगे को, तब तक चलाओगे कैसे? एक बार ट्राई तो करो। क्या पता जो चीज दिखने में इतनी गहरी लग रही हो, बाइक 1 सेकंड के अंदर निकल जाए वहां से। इस चीज को इतना बड़ा मत बनाओ भाई, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस किस चीज की करो? क्लच और रेस की। मैं इस वीडियो को भाई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बट भाई ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी बाइक चलाना अगर शुरू करना चाहते हो तो आप अपनी ग्रिप बनाओ अपने क्लच और रेस को ले करके, और भाई रिजल्ट आप जरूर देखोगे कि जो चीज़ आप सीखने वाले हो ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो भाई वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। आई होप आपको सब कुछ भाई समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी की चीज़ें भाई बाद में है। आप एक खाली मैदान में आओ, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो अपनी क्लच को रिलीज करने की, रेस को देने की। जिस दिन भाई आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करना, जिस दिन आपका ये बैठ जाएगा ना, फिर आपको कोई भी दिक्कत फेस करने वाली नहीं आएगी। तो भाई ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज।